हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमने सीरीज शुरू किया था उसका थर्ड पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग इसमें कार्बन के यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन्स होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो देखें, हाइब्रिडाइजेशन 3 प्रकार का होता है। हाइब्रिडाइजेशन होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो देखिए, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन 3 प्रकार का होता है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ये 3 प्रकार का होता है। देखिए, यहाँ हम लोग 3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। एक हाइब्रिडाइजेशन sp, दूसरा क्या देखेंगे sp2 और थर्ड है sp3। 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे। तो 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2 और sp3। sp का मतलब है एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। sp2 का मीनिंग है कि एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल होगा। sp3 में क्या होगा? तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल होगा। चलिए देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन किसी कार्बन के एटम को। देखिए, अगर कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर किसी कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, देखिए एक कार्बन है, इसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। समझ गए? अगर कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। नेक्स्ट देखिए, अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड हो, अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड हो, देखिए एक इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड और इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड है, तो जिस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड हो जाए, जिस कार्बन के पास देखिए एक डबल बॉन्ड हो जाए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो इस कार्बन के पास देखिए एक डबल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इस कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, ये देखिए डबल बॉन्ड इसके पास, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हो जाएगा। फिर से देखिए, जिस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड हो जाए, जिस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड हो जाए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। देखिए इसके पास एक डबल बॉन्ड है, इसके पास भी ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड दोनों के लिए आता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp2, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर कार्बन के पास सर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो जिस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी है और ये ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन का भी है। तो जिस कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जिस कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, देखिए कार्बन है, इसके पास क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? तो sp हो जाएगी। तो जिस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड एक आ जाए उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। एक और है, देखेंगे, अगर किसी कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड हो, किसी कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड हो, किसी कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड हो, देखें इस कार्बन का ये डबल बॉन्ड इधर से भी है और इस कार्बन के लिए डबल बॉन्ड इधर से भी है, मतलब ये बीच वाला जो कार्बन है इसके पास दो दो डबल बॉन्ड है। देखिए एक डबल बॉन्ड तो आपका इधर मिल जाएगा, एक डबल बॉन्ड इधर यहाँ पर यहाँ मिल रहा है ये पीछे, और एक डबल बॉन्ड यहाँ आगे भी है, तो इस कार्बन का पीछे भी डबल बॉन्ड और आगे भी क्या है डबल बॉन्ड है। तो जिसके पास दो दो डबल बॉन्ड हो जाए उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp। अच्छा इसके देखिए, इस कार्बन के पास तो एक ही ना है डबल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब एक डबल बॉन्ड होगा तो sp2। इस कार्बन के पास भी तो एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp2। जिस कार्बन के पास क्या हो, आपके पास एक डबल बॉन्ड हो तो sp2। जिसके पास देखिए दो दो डबल बॉन्ड आ जाए उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, और जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3।
अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे नंबर 1 मीथेन। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। देखिए इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन दे दिए और हाइड्रोजन की संख्या इसमें 4 है, तो 1 2 3 और एक 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। देखिए 4 हाइड्रोजन लगा दिए, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इसकी कार्बन की देखनी है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो देखिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, आप निकालेंगे तो कार्बन के पास देखिए कितना सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड, देखिए कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp3। जिस कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इथेन। सेकेंड नंबर एग्जांपल है इथेन। इथेन, ठीक है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अब इसमें देखिए 2 कार्बन है, आपके पास 2 कार्बन है, तो एक कार्बन और एक और 2 कार्बन। देखिए जब आपके पास ANE रहेगा, देखिए बता दें आपको, हम ये साइड बताते हैं। अगर आपके पास ANE है तो इसमें समझ जाना है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अगर आपके पास लास्ट में ENE आता है, ENE, तो समझना है कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा। और अगर YNE लास्ट में लगा हुआ है तो इसका मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ANE, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। 6 हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास भी 3 हाइड्रोजन और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, ऐसे दे देंगे। अब बोलिए दोनों कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, दोनों कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp3। और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp3। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहा कार्बन के पास तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इथीन। नंबर 3 इथीन। इथीन, इथीन का देखिए फॉर्मूला होता है C2H4। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। इथीन का फॉर्मूला C2H4, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इसकी फॉर्मूला होता है C2H4। अब इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए ये लगा हुआ है ENE, तो आप समझ गए होंगे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो देखिए बनाते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। इधर 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे और 2 हाइड्रोजन इसे दे देंगे। बोलिए कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड, तो जिसके पास डबल बॉन्ड होता है, जिसके पास डबल बॉन्ड होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? जिसके पास डबल बॉन्ड होगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp। देखिए इसके पास डबल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? कि कार्बन, देखिए एक कार्बन जो है तो इसके पास भी डबल बॉन्ड है तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इथाइन। इथाइन, देखिए यहाँ पर YNE लगा हुआ है और इसकी फॉर्मूला होती है C2H2। C2H2, C2H2। तो YNE है तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, इधर एक हाइड्रोजन और एक इसको हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। जिस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp हो जाएगी, क्योंकि सर कार्बन कार्बन के पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 5 नंबर, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसकी फॉर्मूला होती है CH3COOH। CH3COOH। अब देखिए इसका डायग्राम बनाना है ना, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। देखिए पहले आप इस कार्बन को उठाइए, बीच वाले को जिसके पास ऑक्सीजन है, तो पहले उसको लिखेंगे, ये कार्बन हो गया। फिर देखिए जब भी कार्बन के बगल में आ जाए ऑक्सीजन
आपको इसके माथा पे चोटी बांध देना है ऊपर। एक ऑक्सीजन यहाँ से एक ऑक्सीजन को देंगे, देखिए एक ऑक्सीजन, बाकी एक और ऑक्सीजन भी यहाँ से बच जाएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड दीजिए और ऑक्सीजन लिखिए। फिर बगल में देखिए हाइड्रोजन है, वहाँ हाइड्रोजन लिखिए और सिंगल बॉन्ड। इसके पीछे देखिए फिर से एक कार्बन है, तो एक कार्बन लगा देंगे सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को लगा देंगे। यह स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड का। तो आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछ लेता है। अब सुनिए, इस कार्बन के पास देखिए सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3। और इस कार्बन के बताइए, इसके पास देखिए एक डबल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2 हो जाएगा। समझ गया? चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नेक्स्ट, बेंजीन। बेंजीन बेंजीन का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, देखिए क्या होता है, C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास 6 कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और एक इधर बना देंगे 6। कितना कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया। तो बेंजीन का हम लोग स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे। देखिए इसके पास अब क्या लगाना है, आपको हाइड्रोजन देना है। सबके पास एक एक हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन दे देंगे 3, इसके पास भी 1 देंगे 4, इसके पास भी 1 5 और एक इसके पास भी हाइड्रोजन आपको देना है 6 हाइड्रोजन। हो गया। देखिए अब इसके बाद करना क्या है, इसमें अल्टरनेट हम लोग डबल बॉन्ड लगाते हैं। अल्टरनेट लगाएंगे डबल बॉन्ड। देखिए इसमें अल्टरनेट आपको डबल बॉन्ड लगाना है। अगर आप यहाँ एक डबल बॉन्ड दे रहे हैं तो इसको छोड़िए और यहाँ डबल बॉन्ड अल्टरनेट इसमें, फिर इसमें एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड दे देंगे। अब आपको निकालना है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो किस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी। देखिए जिस ये हर एक कार्बन आप देखेंगे तो सब एक एक हर एक कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। इसका भी देखेंगे तो डबल बॉन्ड एक है इसके पास, देखें इस कार्बन का भी एक क्या है, डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, तो sp2 होगी। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास हो जाएगा sp2। देखिए sp2। अच्छा यहाँ देखें इस कार्बन के लिए भी देखेंगे, इस कार्बन का भी, तो इसका भी देखिए इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। देखिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। हर एक कार्बन का इसी तरह से, हर एक कार्बन एक ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सबके कितने हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हो जाएगा। सब हर एक का हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो सभी कार्बन का बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यूरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए जब भी कार्बन आए ना बीच में, तो पहले कार्बन को आप पकड़ लीजिए, इसके ऊपर बगल में अगर ऑक्सीजन आता है, देखिए कार्बन के बगल में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो जब भी बगल में ऑक्सीजन आ जाए, जब भी बगल में ऑक्सीजन आ जाए, तो आप क्या कीजिए, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। फिर बगल में देखिए नाइट्रोजन है, तो आप नाइट्रोजन लगा दीजिए, इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखिए कार्बन के पीछे भी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन इसके साथ भी हाइड्रोजन। आपको तो सर देखना हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, तो देखिए कार्बन के पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। समझ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CONH2। इसे एसिड एमाइड कहते हैं, CH3CONH2। तो देखिए इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए बीच में क्या है, आपका कार्बन है, तो कार्बन दे दिए, कार्बन के बगल में ऑक्सीजन है, तो हमेशा आपको याद रखना है कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, बगल में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन इसके साथ 2 है, लगा दिए। इसके साथ देखिए पीछे एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन के देखिए एक डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास आपके पास एक डबल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2।
इसके पास देखिए कोई डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको ऐसे ही आप बता सकते हैं, देखिए इस कार्बन के पास सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3। इस कार्बन के पास देखें एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन के पास देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपके इस तरह से दिया हुआ है, यह स्ट्रक्चर कुछ है ऐसे, देखिए यह स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सब जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन सबके साथ लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर और डबल बॉन्ड नहीं है, सबके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो सभी की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2। इसका भी सॉरी sp3 हो जाएगा, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी कार्बन का, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कार्बन के पास डबल बॉन्ड दे करके उसकी हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।